महानायक बिरसा मुंडा जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज बिरसा मुंडा जी की जयंती एक समय हुआ करता था जिस समय हमारे समाज के क्रांतिकारियों को याद नहीं किया जाता, लेकिन आज वो समय आ गया है कि हर घर में और हर माताएं बहनों के दिल में बिरसा बसा हुआ है। इसीलिए आज सरकार भी उसके चरणों में गिरकर उसको आज भगवान के रूप में उसका भी कार्यक्रम मना रही है। आज क्या भगवान बिरसा मुंडा की जी की पहचान बन गई कि आज आजादी के 75 साल बाद सरकार याद कर दी है। जब इस देश का भारत देश नाम नहीं था, उससे पहले आदिवासी था। जब इस देश में राम भगवान पैदा नहीं हुआ, उससे पहले का आदिवासी यह है। जब इस देश में श्री कृष्ण भगवान पैदा नहीं हुआ, उससे पहले यह आदिवासी समाज है। यह आदिवासी समाज खून की नदी खेल चुका है। वो खून की नदी हम लोग भी लड़ सकते हैं, हम भूले नहीं है। जिस आंदोलन से, जिस कौम से हम लोग पैदा हुए, उस खून की, जिस समय खून की नदी बही थी बिरसा मुंडा जी की, उस खून की नदी को हम लोग भी जानते हैं। आदिवासी समाज के ऊपर ऐतिहासिक अन्याय हुआ। आजादी के पहले से ही और आजादी के 75 साल बाद भी आदिवासी समाज के ऊपर अत्याचार, शोषण यानी आज की तारीख में भी होते जा रहा है। उस शोषण के खिलाफ में भारत देश के तमाम आदिवासी एक मंच के ऊपर आकर इस देश को बचाने की बात कर रहे हैं और इस देश की जंगल जमीन और इस माटी को बचाने का काम कर रही है। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड रांची जिला में 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ और इनको मात्र 9 साल में जंगल जमीन के लिए आंदोलन करना पड़ा। मात्र 9 साल में हम लोग 25 साल की उम्र हो गई, यहाँ साथियों के 50-60 साल ऊपर हो गए। हम लोगों ने आज कुछ नहीं सीखा, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा ने 9 साल की उम्र में जंगल जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। आज यह महानायक भगवान बिरसा मुंडा नहीं रहते ना, तो आज की तारीख में हम लोग इस जमीन पे बसे हुए नहीं रहते। आज हम लोग ये रंग बिरंगे जो कपड़े पहन के आज यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, ये शरीर पर, बदन पर ये चीजें हमारे ऊपर नहीं रहती, क्योंकि ये बिरसा मुंडा जी का आंदोलन के कारण आज लोग हम व्यवस्थित बैठकर यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। ये आजादी किसने दिलाई हमारे को? ये आजादी सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा जी ने हमारे को ये आजादी दिलाई है। जब इस देश की लड़ाई में सबसे ज्यादा भूमिका आदिवासी समाज की रही थी। ये लोग बात करते हैं कि ये देश 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन हम ये चीज नहीं मानते हैं। 1927 से लेकर 1935 तक जंगल जमीन का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन के कारण आदिवासी समाज को 1935 में आजादी मिल गई थी। और ये आजादी हमारे को यहाँ की भारत सरकार ने नहीं दी और यहाँ का भारतीय संविधान ने हमारे को आजादी नहीं दिया। ये आजादी हमारे को 1935 में मिल चुकी थी। ये आजादी की लड़ाई ये सिर्फ हमारे देश की लड़ाई नहीं थी, यहाँ की अस्मिता की और यहाँ की जंगल जमीन की लड़ाई थी। उस जंगल जमीन लड़ाई के लिए आदिवासी समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। जिस समय 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा खून की नदी बही, तो सिर्फ आदिवासी समाज की खून की नदी बही, जिसके कारण 1935 में हमारे को जो आजादी मिली, उस आजादी के कारण जो आधा एकड़, 1 एकड़, 50 हेक्टेयर जो जमीन आज हमारे को मिली है ना, वो सिर्फ बिरसा मुंडा जी के आंदोलन के कारण मिली है। जिस प्रकार से वो अधिनियम में जो हमारे को जो कानून की जो व्यवस्था दी गई है, क्योंकि इस देश की लड़ाई में आदिवासी समाज लड़ा था, इसलिए आदिवासी समाज की जो जमीन है ना, ये जमीन आदिवासी की पास की जमीन जो है ना, वो जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता। गैर आदिवासी तो क्या, या कि भारत सरकार भी नहीं ले सकती, क्योंकि भारत सरकार भी गैर आदिवासी है। यह कानून की व्यवस्था बिरसा मुंडा जी के आंदोलन के कारण हमारे लिए बनी थी।
तो आजादी के पहले से जो हमारी व्यवस्था थी जीने की, उस व्यवस्था को हम लोगों को पुनः जिंदा रखना पड़ेगा। नहीं तो ये आज लोग हमारे देवी देवताओं के ऊपर नजर रखना चालू कर दिए हैं। एक समय हुआ करता था जब देश की लड़ाई में सबसे ज्यादा भूमिका आदिवासी समाज की थी, लेकिन ये लोग 1947 में देश आजाद हुआ करके बात करते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले से उसका नाम जिक्र किया जाता है। जिसने इस देश के लिए उंगली नहीं कटाई उसका शहीदों के लिस्ट में नाम है, और दिल्ली के लाल किले से नाम जिक्र किया जाता है। आदिवासी समाज ने भी इस देश की लड़ाई लड़ने की बहुत बड़ी भूमिका रही थी, जिसमें आदिवासियों का कोई जिक्र नहीं हुआ करता। लेकिन आज उन लोगों को 75 साल बाद आदिवासी की कौम की भी याद आ गई। आज तुम लोग देखना भी कि सरकार झुक चुकी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। एक समय हुआ करता था जब हमारे ऐसे महान क्रांतिकारियों को डाकू था, नक्सली था, चोर था, लड़ाकू आदमी था, डकैती था, इस तरह के नाम दिया करते थे। लेकिन वही लोग 15 नवंबर पर राष्ट्रीय स्तर पर उनके चरणों में नमन कर रहे हैं। आज 75 साल बाद उनको भगवान महानायक बिरसा मुंडा उनको याद आ गया है। क्यों याद आ गया उनको? क्योंकि इस देश पर राज करना है तो सबसे पहले आदिवासी समाज को हम लोगों को अपनाना पड़ेगा, अन्यथा इस देश पर राज करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये संकल्प लेके इन लोगों ने निकला है, इसलिए बिरसा मुंडा जयंती भोपाल में ये लोग मनाने आ रहे हैं। जो हम लोगों का जो आंदोलन है, उस आंदोलन को किस तरह से खत्म किया जाए और हमारे जो समस्त सामाजिक जन संगठन जो अलग अलग बैनर तले जो काम कर रहे हैं उनको तोड़ने के लिए, भारत के अंदर जितने तमाम संगठन को तोड़ने के लिए भोपाल में यह कार्यक्रम किया जा रहा है। यह तो सिर्फ भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम सिर्फ एक बहाना है, इनका तो और आदिवासियों को अपनाना यानी वोट बैंक की इनको जो की जरूरत पड़ी है। तो हम लोगों को ना तो कांग्रेस तरफ ध्यान देना है, ना तो हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर ध्यान देना है। हम लोगों को जिस प्रकार से भगवान बिरसा मुंडा ने जो जीने की, जो आजादी के पहले से जो जीने की जो व्यवस्था दी, आज वो व्यवस्था खत्म होते जा रही। उस व्यवस्था को हम लोग वापस जिंदा रखेंगे जब जाके आदिवासी समाज बचेगा। नहीं तो आप लोग देखते जा रहे हैं अभी आज आदिवासी समाज उसकी बोली भाषा भूलते जा रहा है। आज आदिवासी समाज उसकी पहचान भूलते जा रहा है। आज आदिवासी समाज उसकी रीति रिवाज भूलते जा रहा है। उस चीज को हम लोगों को पुनः जिंदा रखना पड़ेगा, अन्यथा आदिवासी समाज खत्म हो जाएगा तो यहाँ की भारत देश की जितनी भी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। देश के अंदर यानी देश के दुनिया के जो बड़े बड़े विद्वान लोग बोलते हैं, अधिकतर जो ज्ञानकार सलाहकार बोलते हैं उन लोगों को, कि इस देश के अंदर जो प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधन का पालन पोषण करने वाले सिर्फ आदिवासी समाज है। जंगल जमीन की रक्षा करने वाला सिर्फ आदिवासी समाज है। तो सर्वप्रथम हम लोग आदिवासियों को बचाने की बात करेंगे, उससे पहले हम लोगों को जंगल जमीन को जिंदा रखना पड़ेगा। नहीं तो आज जंगल जमीन धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, उस व्यवस्था को भी हम लोगों को वापस पुनः जिंदा रखना पड़ेगा। और साथ साथ में बहुत सारे जो भारतीय संविधान में जो हमारे जो जीने की व्यवस्था दी गई है, जो अधिकार दिए है, उस अधिकार को भी हम लोगों को पुनः जिंदा रखना पड़ेगा। और यहाँ के गांव बलगांव के साथियों का मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ।